साल का सभी जानते हैं ना मेरे को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो आपके जोरदार सामने रोज तालियाँ सर। आपके ये सामने जोरदार रोज तालियाँ हो जाए। आपके सामने रोज जोरदार तालियाँ रोज हो जाए, रोज ही हाजिर धमाकेदार रहता हूँ। एकदम। जी 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 जी। आप सभी के लिए मैं बजाता हूँ यहाँ से तालियां। आप सभी के लिए मैं तालियां यहाँ से बजाता हूँ, सभी लीडर्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ये ब्लेसिंग्स हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं सर हमारे लिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ कामयाबी की बातें करते हैं, कोई अच्छी बातें करते हैं, कुछ खट्टी करते हैं, कुछ मीठी करते हैं, कुछ कड़वी करते हैं। और कड़वी दवाई जो है वो ज़्यादा जल्दी आराम करती है, ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करती है, ज़्यादा जल्दी मर्ज़ को आपको ख़त्म कर देती है। तो कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, हर तरीके की हम बातें करते हैं। और बहुत सारे लीडर्स हमारे और भी हमारे आए हुए हैं अभी इसमें सेशन में, उनको बहुत-बहुत वेलकम उनका। मैं नाम तो नहीं ले पा रहा उनका। नवीन जी हमारे, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, यहाँ से हमारे जो है अरुण कुमार जी हैं अलीगढ़ से, ग्रेट लीडर, ज़बरदस्त लीडर हमारे जो है। और अलीना जी है अलीगढ़ से। असद कुमार जी जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। बबली कुशवाहा जी हैं दिल्ली से। काजल कंटपाल जी हैं दिल्ली से। मोहम्मद आरिफ जी अलीगढ़ से। मुजाहिद परवेज जी हमारे ग्रेट लीडर अलीगढ़ से। और वो अभी फिरोजाबाद जा रहे हैं। फिरोजाबाद में उनका बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा हो गया है। फिरोजाबाद, टूंडला, शिकोवा सारा कवर करने वाले हैं। अभी उन्होंने पहले किया था, उन्होंने अलीगढ़ को कवर किया, पूरे अलीगढ़ को। अब उन्होंने नेक्स्ट जो उन्होंने कदम रखा है वो फिरोजाबाद में रखा है। और अपनी दोनों लीगों को मैनेज वहाँ से करेंगे, फिरोजाबाद से दोनों लीगों को वहाँ से आप बैलेंसिंग करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है आपको हर महीने पे आउट लेने के लिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने आपको बैलेंस करना आ गया तो आप बहुत कुछ आप सीख गए। उमेश जी आप मेरे को होस्ट कर दीजिए, होस्ट में जाकर के। होस्ट का ऑप्शन आपके पास आ गया है, मैं यहाँ से कुछ कर नहीं पा रहा। पार्टिसिपेंट में जाकर के होस्ट कर देना, होस्ट वहाँ पर मेरी दूसरी वाली आईडी को। एक तो को होस्ट है मेरी, दूसरी वाली को होस्ट कर देना आप। उमेश जी सुन पा रहे हैं क्या मेरे को? उमेश कुमार गौड़ जी। सुन रहा हूँ सर, तो सुन रहा हूँ। पार्टिसिपेट में जा मेरे को, हाँ पार्टिसिपेंट में जाकर के होस्ट कर देना दूसरी वाली आईडी को। एक तो होस्ट, एक तो को होस्ट है जो होस्ट, ओके, होस्ट को आप होस्ट कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके। तो ये सब चीज़ें हमें सबको सीखनी है और सिखानी है कि सारे सिस्टम की बातें सीखनी है। और सिस्टम से काम करेंगे तो बहुत आगे हम पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा जो टीम है बहुत अच्छा काम कर पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से सिखा पा रही है। लेकिन हमें इसमें संतुष्ट नहीं होना, हमें उसमें संतुष्ट नहीं होना, हमें और भी बेहतर करना है। हमें अपने नंबर वन टीम बनाने के लिए इंडिया में और भी बेहतर करना है। हम इंडिया में नंबर वन हैं और नंबर वन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सभी टीम लीडर्स काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इसमें संतुष्ट नहीं होना, हमें और आगे तेजी से काम करना है और बेहतर काम करना है, जिससे हमें और हमारी टीम को पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छे लीडर के नाम से, एक अच्छे टीचर के नाम से, अच्छे स्टूडेंट के नाम से जाना जाए। मेरा ये सपना है, ड्रीम्स है कि मेरे को हिंदुस्तान में अच्छे स्टूडेंट के नाम से, अच्छे टीचर के नाम से जाना है। पहले स्टूडेंट के नाम से जाना जाएगा, फिर टीचर के नाम से जाना जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की कि मैं, मेरे को एक अच्छा स्टूडेंट कहा जाए हिंदुस्तान के अंदर। जब भी टीएनसी में नाम आए तो सफी मोहम्मद का अच्छे स्टूडेंट बना आना चाहिए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की जो है। और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ आपको, जो कि कामयाबी कहते हैं कि कामयाबी लेनी पड़ती है, कामयाबी छीननी पड़ती है। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बता दूं, कामयाबी लेनी नहीं पड़ती, कामयाबी छीननी नहीं पड़ती। कामयाबी आपको अपने पास आती है, आपके पास खुद आती है कामयाबी। आपके पास जो है आपको चेक करती है कि आप इस लायक हैं या नहीं है। कामयाबी छीननी नहीं पड़ती, कामयाबी लेनी नहीं पड़ती। अगर छीननी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी वो। कुछ ना कुछ आपके अंदर अवगुण आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर खराबी आ जाएगी, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसे शौक आ जाएंगे, वो आएगी और जैसी चली जाएगी छीनने वाली कामयाबी। और जो कामयाबी अपने आप जो आती है आपको, वो आपको चेक करती है कि आप इस लायक हैं या नहीं है। तो हमें कामयाबी के लायक बनना है कि कामयाबी हमारे पास खुद चल करके आए। कामयाबी हमारे पास खुद चल करके आए, ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमें सीखना है, ऐसा हमें ऐसे माहौल में रहना है, ऐसे लोगों की संगत में रहना है। वो चीज, सारी चीज हमें सीखनी है कि कामयाबी हमारे पास खुद चल करके आए। और ऐसी कामयाबी चल करके आए कि हमारी पीढ़ी नहीं, परपोते नहीं, सड़पोते नहीं, खड़पोते नहीं, लड़पोते नहीं, सारी जितनी भी दुनिया जब तक रहे तब तक हमें याद किया जाए। ऐसी कामयाबी हमारे पास आनी चाहिए। और मैं कामयाब लोगों के बारे में बात करता हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, मैं कोई किसी के पक्ष नहीं लेता, मैं एक कामयाबी की बात करता हूँ, एक कामयाब इंसान की बात करता हूँ।
आज मोदी जी को बहुत सारे लोग गाली देते हैं, कितने सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, बहुत सारी महिलाएं गाली देती हैं, फलाना ढिकाना ये सब जो होता है। लेकिन कामयाब इंसान, उन्होंने अपने आप को ढाला इस लायक जो है, और कामयाबी ऐसी आई कि टिकी रही आज तक और टिकी है अभी तक जो है। और उनको चाहे किसी भी सूरत में उनको सीट पर बैठना हो, किसी भी कोई भी काम उनका ऐसा किया कि किसी को ये पसंद आया, किसी को नहीं आया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, किसी को समझ आया या पसंद आया नहीं आया, लेकिन उनको कुर्सी पर बैठना था। और उनको अपनी जो उनको उन्होंने सोचा था बचपन के ड्रीम से कि मैं कुछ कर सकूं देश के लिए, और वो कर रहे हैं आज जो है। और इतनी बड़ी कुर्सी पर हमें कोई भी अगर व्यक्ति विशेष अगर होता है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि हमें उनकी जो है उनकी कोई ऐसी बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारे हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के राजनेता हैं, जो कि हमारी पूरी हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की बात करते हैं और दुनिया को लेकर के जोड़ करके चलते हैं। तो मैं एक एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक कामयाब इंसान की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या उन्होंने किया होगा, उस बनने के लिए क्या क्या ना किया होगा उन्होंने और क्या क्या किया होगा उन्होंने, जो है आप समझ सकते हैं। कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाबी भी चेक करती है आपको जो है कि आप उस लायक हैं या नहीं है। कामयाबी कामयाबी भी चेक करती है। अब कहने को तो भगवान को भी लोग गाली देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखो, कितने किसी पे देखो, कितना लोग गाली देते हैं भगवान को। क्या भगवान आपको बुरा चाह सकता? क्या कभी भी नहीं चाह सकता। भगवान आपको हमेशा अच्छा चाहता है आपके लिए जो है। तो कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारी ऐसी उनके आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी चुनौतियों से उनको मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन वो टिके रहते हैं। उनको अपने ऊपर खुद पर विश्वास होता है कि मैं एक दिन रहूंगा, चढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं, अब मेरी बारी है। आप भी अपने अंदर ये डिसाइड कर लीजिए कि इतने सारे लीडर्स, इतने सारे लोग जा चुके हैं, अब मेरी बारी है, मैं कर सकता हूँ। मेरा अगर इसमें मेरा डिसीजन यहाँ पर हो गया कि मैंने अपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म साइन कर दिया, तो मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। भगवान ने मेरे को चुना है इसके लिए। अगर आपने फॉर्म साइन कर दिया, आपने सुन लिया कि मेरे आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को भगवान ने चुना है बहुत सारे लोगों की गरीबी मिटाने के लिए, बहुत सारे लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए, बहुत सारे लोगों की हेल्थ की जो समस्या है उनको सही करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और लगातार आप उसी जज्बे से, उसी आपको हौसले से, उसी मेहनत से आप काम करते रहेंगे। लगातार आपके अंदर आप अगर उस माहौल में रहेंगे तो आपको एनर्जी आती रहेगी, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, और उस एनर्जी से आप ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे। अब जितने भी महान लीडर्स हुए हैं, जितने भी महान लीडर्स हुए जिन्होंने महान काम किए और कर रहे हैं आज भी जो है, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। दुनिया में लोग आते और चले जाते हैं, पड़ोस में भी कोई खत्म हो जाता है तो 2-4 दिन याद करते हैं, फिर कोई याद नहीं करता, उनका घर वाले भी भूल जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया, और घर की स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती है। अगर कोई घर का कमाने वाला मुखिया चला जाता है घर से जो है, तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ये कहने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जिनके घरों में ऐसा हुआ वो जानते हैं कि आज उनकी स्थिति कैसी है। वो समझ सकते हैं कि आज उनकी स्थिति कैसी है। उनको सुनने वाला कोई नहीं है। उनको जो कुछ करना है अपने दम पर करना है, जो कुछ भी डिसीजन लेना है अपने दम पर करना है। लेकिन जब एक मुखिया होता है, पूरे परिवार को चलाने वाला होता है, उसकी कद्र हमें करनी चाहिए। अगर मुखिया है हमारा तो उसकी कद्र करनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वो हमारे पत्नी के रूप में हो, चाहे हमारे बच्चों के रूप में हो। जो भी आज घर के मुखिया है, आपका कुछ ना कुछ आपको योगदान कर रहे हैं कहीं पर भी जो है। आपकी सक्सेस में, आपके काम पर कोई भी अगर योगदान कर रहे हैं, आपके बच्चे आपका योगदान कर रहे हैं आपके काम में, तो आपको उनकी सराहना करनी चाहिए। उनका एक जो आपको आपको उनके बढ़ाना चाहिए, आपको उनका जो है हौसला बढ़ाना चाहिए आपको जो है। हमें किसी की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग टिप्पणी करने में अपना इतना समय लगाते हैं। अगर उतना समय हम तारीफ करने में लगाएं तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं आप जो है। तारीफ करने में अगर हम समय लगाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं। और नहीं हो तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर नहीं बिलीव होता आपको जो है तो आप चेक करके देख सकते हैं। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, वो आप अपनी वाइफ को यहाँ से कॉल लगा सकते हैं जूम मीटिंग से खत्म होने के बाद, और उनसे कह सकते हैं आई लव यू। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? या जो लेडीज हैं, वो मीटिंग्स को खत्म करने के बाद और अपने पति को कहेंगे आई लव यू, और जो हस्बैंड है वो अपने पत्नी को कहेंगे आई लव यू। क्या रेस्पॉन्स आएगा? क्या रेस्पॉन्स आएगा बता सकते हैं लिख करके आप? जो अगर ऐसा आप कहेंगे उनसे तो क्या क्या रेस्पॉन्स आएगा?
करे आज कहाँ चले गए, ये कहाँ दिमाग खिसक गया इनका जो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं जो है। बबली कुशवाहा जी मुस्कुरा रही हैं, हमारे सर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से जो है। सर यही रेस्पॉन्स आएगा, कोई दूसरा रेस्पॉन्स नहीं आएगा? क्या हम कोई गलत बात कह रहे हैं अपनी पत्नी से? क्या हम अपने हस्बैंड से कोई गलत बात कह रहे हैं? लेकिन इसका रिजल्ट देखना कितना पॉजिटिव होगा इसका रिजल्ट जो है। और हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है, हम ऐसी संगत में बैठे हैं तो वहीं से हमने कॉल किया, ऐसा किया हमने जो है। और अपने घर में खुशियां हम लाए हैं, खुशियां अपने घर में जो है। हमने सब चीज को हमने अपने आप को फॉलो किया है, और आप भी कर सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने पति को कह सकते हैं आई लव यू, आप अपने पत्नी को कह सकते हैं आई लव यू, और देखते हैं इसका कितना इसका अच्छा रिजल्ट आता है कि मैं बदल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और मैं अपने आप को एक अच्छे सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टीएन्स परिवार जो है हमारा जो है, ये टीएन्स परिवार इतना एक ऐसा परिवार है जहाँ से हम हर चीज सीख सकते हैं। कहीं सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है आपको जो है। मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं मंदिर में हम जो है, वो पत्थर की मूर्ति है या मस्जिद में हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां पर जो है। बड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, हमारा दिमाग का जो है, जो हमारे अंदर सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है, वो बार बार आदेश करता है, बार बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे माइंड में बार बार पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि हमारे को ये चीज मेरा गृहिणी मांगती है, लेडीज मांगती है, महिला शक्ति मांगती है, बहुत सारा जेवर मेरे पास आ जाए, बहुत बड़ी कार आ जाए, बड़ा हमारा मकान आ जाए। तो एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बार बार जाता है। अगर आप जितनी ज्यादा पूजा करते हैं, जितनी ज्यादा मंदिर में जाते हैं, जितना मस्जिद में जाते हैं, अंदर जाता है, हर बार आपके दिमाग में बार बार आपकी जाती है ये चीज मेरे को मिले। और इसीलिए बनाई है भगवान ने, इसीलिए बनाए हैं। भगवान आपको सक्सेस होना देखना चाहता है। अगर इंसान के रूप में आपको पैदा किया है तो भगवान आपको सक्सेस देखना चाहता है। भगवान आपसे खुश होता है अगर आप स्वस्थ रहते हैं, आप हंसमुख रहते हैं, आप मस्त रहते हैं अपने काम में, तो भगवान आपसे खुश होता है, और खुश होकर के आपको कुछ सारी चीजें देता है, न कि नाराज होकर के जो है। हम गरीब रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे परेशान रहते हैं, हमारा घर बेकार होता है, हमारे बच्चे गालियां देते हैं, हमारी पत्नी गालियां देती है, हमारा परिवार गालियां देता है, हमारा समाज गालियां देता है, तो भगवान भी उसमें नाखुश होता है, और नाखुश होने की वजह से हमारे सामने परेशानियां आती है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें सक्सेस होना है। सक्सेस हमारी ड्यूटी है। सक्सेस हमें 100% होना, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे माहौल में हम हैं, ऐसे माहौल में हम डेली बैठते हैं, ऐसे माहौल में हम जो है आगे लोगों ने किया है, वो सब काम हम कर सकते हैं, वो सब काम हम कर सकते हैं जो सफल लोगों ने किया है। तो आपको अगर टेंस का आपने फॉर्म भर लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे को सक्सेस होने की मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ पर सक्सेस होऊंगा। एक ऐसा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिला है कि यहाँ पर मैं सक्सेस होकर के दिखा सकता हूँ अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। और ये टेंस की ताकत है, ये टेंस की ताकत है कि मैं आज 5.5 साल, 6 साल मेरे को होने को जा रहा है, और उसकी वजह से आज मैं कामयाब हो रहा हूँ। आप सभी लीडर्स की वजह से कामयाब हो रहा हूँ। तो वो टेंस की ताकत है, टेंस की पावर है कि आप सब इतने अच्छे लोगों की टीम मेरे को मिली है, इतने अच्छा मेरे को परिवार मिला है, इतना मेरे को आज हौसला मिलता है यहाँ पर बैठने के बाद कि आप सब लोगों को चेहरा देखने को मिलता है, तो ये टेंस की बदौलत है। ये जूम माध्यम मिला है तो टेंस की वजह से है। आज मैं सक्सेस हो रहा हूँ, आज मेरे घर में खुशी आ रही है, तो ये टेंस की बदौलत है, आप सबकी बदौलत है। और टीम की पावर वो होती है कि हम कोई अकेले काम करते हैं। मान लीजिए हमारा नसीब खराब है, हम कहते अपने नसीब को कोसते थे, एक आदमी का नसीब खराब हो सकता है, और 10,000 लोगों की टीम है, 10,000 लोगों की टीम में किसी का ऐसा नहीं होता, सभी का नसीब खराब हो। किसी ना किसी की वजह से मुझे मिलेगा, किसी ना किसी की वजह से मुझे मिलेगा, किसी ना किसी की दुआओं की वजह से मुझे मिलेगा। तो टीम की ये पावर होती है। आप टीम में कोई काम करें, टीम के लिए आप काम करें, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। और जितने भी महान लोग हुए, सफल लोग हुए, वो टीम को लेकर के चले हैं, न कि अकेले चले हैं। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल भी जो है। तो हम नंबर 1 हैं, और हम नंबर 1 बने रहना है। तो हमें वो छोटे छोटे काम करने हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे, जिनकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है, ऐसी चीजें हमारे पास हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम मिस्टर ली जुनियान जी के लिए कि जिनकी ऐसी अच्छी सोच, और अच्छी सोच की वजह से आज जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हर मामले में आगे बढ़ रही है, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो वेल्थ के मामले में हो।
मैं भगवान का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसका, भगवान का जो है जिसकी वजह से मुझे पता नहीं, भगवान पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जो आपके जैसे लोग, आपके संगत मेरे को मिली, और उसकी वजह से मेरे को भगवान ने चुना कि मैं आपके काम आ पाऊं। भगवान ने मेरे को चुना कि मैं आपके काम आ पाऊं। पता नहीं कौन से किस जन्म में मैंने कोई ऐसे अच्छे काम किए होंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को दिल से अपनाइए, और दिल से अपनाने के बाद एक निकल लिए फील्ड में, एक अपना सिस्टम बनाइए। अगर आप सेंटर चला रहे हो तो सेंटर का सिस्टम बनाइए, अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो तो सर्विस का सिस्टम बनाइए। कोई भी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसका एक सिस्टम बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से काम कीजिए और लगातार लगे रहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना आपको। जो है आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप इसकी ताकत पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे पता है, मेरी आंखों से आप देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ। और जो मेरे साथ आज लगे हैं और लगातार लगे हैं, वो लगातार आगे सक्सेस आगे उनको मिल रही है, आगे बढ़ रहे हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं और जब पॉजिटिव काम होते हैं, पॉजिटिव सोच लेकर के जाते हैं, अच्छी सोच लेकर के जाते हैं, पत्नी को खुश करके जाते हैं, बच्चों को खुश करके जाते हैं, अच्छी सोच लेकर के जाते हैं, तो हमें वो रिजल्ट आते हैं। कहते हैं ना कि रोता रोता जाए तो मरे की खबर लेकर के आए। तो हमें कोई काम रोते रोते नहीं करना, हमें पॉजिटिव थिंकिंग से करना है। जो भी काम करना है पॉजिटिव वे में हमें काम करना है। और 100% मैंने पूरे 15 देशों में यात्रा की है, मैंने 15 देशों को घुमा है, 15 देशों के लोगों को देखा है। कि बिलीव मानिए कि ऐसे ऐसे लोग जो कि किसान थे, खेती करते थे, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनके पास कुछ भी नहीं था उनके पास जो है, और आज वो उनके पास करोड़ों रुपए महीने घर में आ रहा है। आज उनके पास ऐसी कोई चीज उनके पास ना हो, और आज 25 साल काम करने के बाद 25 साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी आईडी अपने बच्चों को नाम ट्रांसफर कर दी, और आज वो पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने जो है। चाहे उन्होंने 25 साल की उम्र में किया हो तो उनकी आज उम्र 50 साल हो, जिन्होंने 30 साल की उम्र में किया हो तो उनकी उम्र जो है 55 साल हो, जिन्होंने 35 साल की उम्र में किया हो तो उनकी उम्र 60 साल हो। लेकिन आज वो 25 साल काम करने के बाद, 20 साल काम करने के बाद, 15 साल काम करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया पूरा फुल जो है। वो आज रिटायरमेंट हो चुके हैं आज जो है। तब बड़ी जो कामयाबी मिलती है वो रातों रात नहीं मिलती, वो 1-2 साल में नहीं मिलेगी आपको जो है। उसके लिए 5 से 7 साल से 10 साल का, 15 साल का समय चाहिए बड़ी कामयाबी के लिए, जो आपकी पीढ़ियों तक काम आएगी। वो रातों रात नहीं मिलेगी। वो रातों रात किसी को न मिली है ना किसी को मिलेगी। अगर मिलेगी तो चली जाएगी आपको छोड़ के जो है। तो हम दुनिया में अगर आए हैं, भगवान ने हमें पैदा किया है इंसान के रूप में। अगर भगवान चाहता तो हमें मक्खी और मच्छर भी बना सकता था, कोई मसल करके फेंक देता। अगर भगवान ने हमें इंसान के रूप में पैदा किया है तो इसलिए पैदा किया है कि हम कुछ कर जाएं यहाँ से दुनिया के लिए, कुछ कर जाएं समाज के लिए, कुछ कर जाएं देश के लिए। ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। भगवान ने हमारे अंदर दिमाग दिया है कि हम अपनी समझ से काम कर सकते हैं, और बिना गॉड की प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता। अगर मोबाइल का आविष्कार हुआ तो वो भी गॉड की प्लानिंग से हुआ है। अगर जूम का आविष्कार हुआ तो वो भी गॉड की प्लानिंग से हुआ है। अगर आज मैं जूम पर बैठा हुआ हूँ तो ये भी गॉड की प्लानिंग है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये भी गॉड की प्लानिंग है। अगर गॉड की प्लानिंग नहीं होती तो कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ क्राइसिस मेरे अंदर हो जाते, मैं आपसे बात करने लायक नहीं होता, मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। तो ये सब गॉड की प्लानिंग होती है। आप अगर आज यहाँ 26 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं तो ये भी गॉड की प्लानिंग है कि हमारा आने वाला कल बहुत सुनहरा हो सकता है अगर यहाँ पर हमने काम किया तो अपना एक मिशन बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए, अपने जूम पर लोगों को लाइए। जूम पर इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। जरूरी नहीं है कि सारी जूम मीटिंग्स आप देखें, जरूरी नहीं है कोई जो है। जितना आप कर सकते हैं, जितना आप हो सकता है उतना करें आप जो है, जितना आपसे हो सकता है। कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा यहाँ पर जो है, कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो है क्या है कि आप जो है अपने टाइम को मैनेज करके अपने बैलेंसिंग, हमारी बैलेंसिंग पद्धति सिखाती है कि हम बैलेंसिंग पर काम करते हैं। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। आप अगर सेंटर चला रहे हैं तो सेंटर का टाइम आपका होना चाहिए, फील्ड का टाइम आपका होना चाहिए, प्लान का आपका टाइम होना चाहिए, होम मीटिंग का आपका टाइम होना चाहिए। सब टाइम को मैनेज करना है आपको जो है, और सिस्टम से काम करना है। मैंने पिछली उसमें बताया था कि हमें जलेबी की तरह काम करना है। जलेबी जैसे बनती है ना, यूं करके जलेबी बनती है, इस तरीके से जलेबी की तरह हमें काम करना है। हमें ऐसा नहीं भागना कि अलीगढ़ एक ज्वाइनिंग अलीगढ़ लगा दी, एक मथुरा लगा दी, फैजाबाद लगा दी, एक बम्बई लगा दी, एक पूना लगा दी, एक हरिद्वार लगा दी। ऐसा नहीं भागना हमें जो है। बच्चे मामा कहने लगेंगे फिर जो है, बच्चे आपको नहीं पहचानेंगे। हमें धीरे धीरे बढ़ना है आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे फॉलो करना है। डॉक्टर मुजाहिदीन जी मेरी बात को फॉलो किया, अलीगढ़ में पूरा इतना अच्छा माहौल बना दिया उन्होंने, जो इतना अच्छा उन्होंने काम किया है।
और आज भी काम कर रहे हैं, हर किसी की सपोर्ट करते हैं कहीं पर भी। अगर वो फ्री होते हैं तो हर किसी की सपोर्ट करते हैं, तुरंत सपोर्ट करते हैं, बहाना नहीं लगाते। एक ही चीज मिलती है, बहाना ले लो या कामयाबी ले लो। और बहुत तेजी से सिल्वर लोन होने वाले हैं, बहुत तेजी से सिल्वर लोन होने वाले हैं। हो सकता है कि मेरा भी रिकॉर्ड तोड़े वो, मैं भी डायरेक्ट रिचार्ज सिल्वर लोन गया था, वो भी सिल्वर लोन जा सकते हैं। ऐसा प्रयास कर रहे हैं वो, ऐसा काम कर रहे हैं वो, आप भी कर सकते हैं। अपनी टीम को आपको खुद मैनेज करना आना चाहिए, हमें कैसे काम करना है। कोई दूसरा आपको बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन कंधे पे लेके कब तक चलेगा आपको जो है। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल सीखना तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा हमें जो है। प्लान दिखाना में बिल्कुल 100% आना चाहिए। अगर हम 6 स्टार हो गए या 5 स्टार भी हो गए, प्लान पूरा हमें आना चाहिए। कहीं से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उसको जो है, कहीं से भी कोई दिक्कत हो उसको बता सकते हैं। प्लान का हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। प्लान हमारा जो है खाना है। मैं प्लान की एक कहानी सुनाता हूँ आपको जो है। एक कोई तोता लेने जाता मार्केट में, तोता पालतू तोता होता है, और तोता लेने के लिए मार्केट में जाता है। और जब वो उस दुकानदार के पास जाता है, जो तोता और जितनी चिड़िया बेचता है उसके पास जाता है, तो वो एक तोता लेकर के आता है। और वो कहता है कि ये तोता जो है आपको जो आप कहेंगे वो आपको बोलेगा, और आपको नमस्कार भी करेगा, सारे काम करेगा। जब वो घर पर तोते को लेकर के आता है, तो वो तोता कुछ बोलता नहीं है, तोता कुछ बोलता नहीं है। और वो अगले दिन शिकायत करने जाता है दुकानदार के पास कि आपने कैसा तोता दिया है। वो तोता जो है कुछ बोलता ही नहीं है, तोता जो है वो तो तोता कुछ बोलता ही नहीं है, आपने कैसा तोता दिया है। तो ऐसा करना, आप ये सीढ़ी ले जाना, और सीढ़ी उसमें जो है आप रखना, और सीढ़ी पे बार बार तोता चढ़ेगा, बार बार उतरेगा, बार बार तोता बोलेगा, तोता बोलेगा। लेकिन सीढ़ी उसने लगा दी, लेकिन तोता उसको फिर भी नहीं बोला। फिर दोबारा दूसरे दिन दुकानदार के पास जाता है कि तोता फिर भी नहीं बोला। तो फिर वो कहता है कि ये आप झूला ले जाइए और झूला उसमें लगा देना। तोता सीढ़ी से चढ़ेगा, झूले पे जाएगा, और झूला झूलेगा, और तोता बोलेगा, राम राम कहेगा, आप कहेंगे नमस्कार तो नमस्कार कहेगा, आप जो नाम लेंगे वो नाम बोलेगा। लेकिन तोता फिर भी नहीं बोलता, और तोता मर जाता है। तीसरे दिन वो जाता है उसके पास जो है, और वो कहता है, वो तोता तो आपको बोला नहीं, मैंने तो झूला भी लगा दी, मैंने सीढ़ी भी लगा दी। तो तोता कुछ तो बोला होगा कि एक बात बोला था मरते मरते, कि तू मेरे लिए सीढ़ी लेकर के आया, तू मेरे लिए झूला लेकर के आया, तू मेरे लिए खाना ले आता तो मैं सब कुछ बोलता। तो ये प्लान हमारा खाना है। तोते का खाना खाना था, वो जिंदा रहता और सब कुछ बोलता। उसको खाना नहीं दिया, उसको सीढ़ी दी, उसको झूला दिया। तो प्लान जो होता है हमारा खाना होता है। प्लान हमें जरूर आना चाहिए, हर लीडर्स को आना चाहिए। हमारा विजन जो होता है वो प्लान से क्लियर होता है। प्लान को हिंदी में प्लान, इंग्लिश में प्लान कहते हैं, हिंदी में कहते हैं योजना। योजना बनाइए, योजना बना दी है मिस्टर ली जी ने हमारे और आपको अमीर होने के लिए, हमारे और आपको सक्सेस होने के लिए। प्लान का मतलब होता है हिंदी में योजना। प्लान का मतलब हम गलत समझ लेते हैं। प्लान का मतलब होता है योजना बनाइए अमीर होने के लिए। तो मिस्टर ली जुनियान जी ने अच्छी योजना बना दी है कि आप अमीर हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग अमीर बन गए हैं, बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक ही जो है। तो प्लान हमें पूरा आना चाहिए, हमें डेमोस्ट्रेशन पूरा आना चाहिए, हमें बात करना आना चाहिए, सब कुछ हमें आना चाहिए। हमें खुद सीखना पड़ेगा। कोई हमारा काम ज्यादा समय तक के लिए नहीं कर सकता। काम हमें खुद सीखने पड़ेंगे, जितने भी काम है वो, जितने भी काम है हमें सब सीखने पड़ेंगे। अपलाइन कितने दिन सेव कर सकती है आपकी जो, सिखाने तक सेव कर सकती है आपकी जो, बाद में नहीं सेव कर सकती आपकी जो। जितना बस में होता है, अगर आपकी टीम में 1 लाख लोग हो जाएं तो आप कितना सेव करो, कितने लोगों को सेव करोगे आप। अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हो जाएं और 10,000 लोग रोज कॉल कर रहे हैं आपको, तो क्या करेंगे आप जो है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। 10,000 कॉलों को आप अटेंड नहीं कर सकते। अगर उसमें 500 कॉल भी आती है, 500 कॉल को अटेंड नहीं कर सकते आप जो है। 10,000 लोगों की टीम में अगर 500 कॉल भी आपके पास आती है डेली, तो उनको आप अटेंड नहीं कर सकते आप जो है। 500 कॉल में से 50 कॉल भी आती है तो भी आप परेशान हो जाएंगे। आप काम करने का टाइम आपके पास कौन सा होगा फिर। अगर 50 कॉल भी 50 लीडर्स के आपके पास आती हैं 10,000 लोगों में से, तो काम करने का समय आपके पास कौन सा होगा। और फिर भी आपको काम करना है टाइम को मैनेज करके।
जिनकी टीम आज 1 लाख लोगों की है, जिनकी टीम आज 10,000 20,000 लोगों की है, उनके पास 30 से 40 50 लीडरों के फोन आते हैं, बात करते हैं, वो उनका सॉल्यूशन बताते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, उनको मीटिंग्स में लेके आते हैं, उनको जूम पे लेकर के आते हैं, सब कुछ होता है। अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, अब अभी भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैंने साइलेंट कर रखा है मोबाइल को, अभी भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं। तो हमें हर चीज को मैनेज करना आना चाहिए, वो सब चीजें हमें यहाँ सिखाई जाती है जूम पर जो है। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, हमें लेना चाहिए, मैं भी ले रहा हूँ। मेरे पास जो भी समय होता है मैं लेता हूँ, चाहे कहीं भी रिश्तेदारी में बैठा हूँ, लेकिन कान में ये लगा होता है मेरे में, ये कान में आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ लगा होता है, मैं उसको सुन पा रहा होता हूँ। लोग कहते हैं पागल है ये, तो ये है, यहाँ पे रिश्तेदारी में आए हुए हैं, यहाँ पे भी सुन रहे हैं तो जो है। और पागल कहलवाने में मेरे को मजा आता है, मेरे को और करंट आ जाता है मेरे अंदर, और एकदम मेरे को और जज्बा मेरा और एकदम हिल जाता है, मैं और कामयाबी की तरफ बढ़ता हूँ और तेजी से काम करता हूँ। जब मेरा फिर दूसरा टूर आता है, तो फिर उनको होता है कि ये वहां चलेगी अब जो है। फिर मेरे को जो कोई पागल कहता है तो मेरा तीसरा टूर हो जाता है, फिर मेरे को पागल कहता है फिर चौथा टूर हो जाता है, फिर 5वां हो जाता है, 6वां हो जाता है, 7वां होता है, 8वां होता है। इस तरीके जुनून मेरे को आता रहता है और मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो आप किसी की बातों का जवाब कैसे देना, आपको जो अपना काम को बढ़ा करके दे सकते हैं आप जो है, अपने लेवल को बढ़ा करके दे सकते हैं आपको जो है। आपको वहां पर गाली नहीं देनी है, आपको वहां पर बहस नहीं करनी है, आपको चुपचाप हो जाना है। पागल कुछ बोलता नहीं है, पागल अपने आप में सब कुछ समझता है लेकिन बोलता नहीं है वो। हमें करके दिखाना है, और भगवान ने हमें इसीलिए चुना है कि हम कुछ करके दिखाएं। तो 11:30 हो चुकी हैं, और किसी को कोई मेरी बात से कोई बुरी लगी हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। और मैं सिर्फ आपकी कामयाबी चाहता हूँ, उसके लिए काम करना चाहता हूँ, सिर्फ आपकी कामयाबी। हमें कामयाबी चाहिए आपकी, हर हालत में चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। कहीं भी कोई बुला सकते हैं, अलीगढ़ के लिए बुला सकते हैं, दिल्ली के लिए बुला सकते हैं, कहीं भी मैं जाने को तैयार हूँ, हर वक्त जाने को तैयार। अभी भी हम रात को जो है 11:30 लौटे हैं, शर्मा जी और हम, स्कूटर में मैं काफी समय से गया नहीं हूँ। मैं जब से ट्रांस में हूँ तब से मैं मोटरसाइकिल से कभी प्लान दिखाने नहीं गया आज तक, आसपास भी नहीं गया कहीं आज तक जो है। और रात को हम जो है 11:30 स्कूटर पर, इतनी ठंड में जो है, शर्मा जी और हम दोनों, 67 की उम्र आप लगाइए, आप अपने घर में बैठे हैं 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 67। 7 बजे हम यहाँ से घर से निकलते हैं, 11:30 घर में घुसते हैं हम लोग जो है। और शर्मा जी कहते हैं शफी भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फरीदाबाद चलते हैं, ऐसा लग रहा है घर में घुसना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जो है। तो जब तक आप घर से निकलते नहीं है तब तक कुछ नहीं होता आपको जो है। जब आप घर से निकलते हैं, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, वहाँ आपका सम्मान होता है, वहाँ आपका वेलकम होता है, वहाँ आपको अच्छा लगता है, तो आपके एनर्जी बढ़ जाती है। आप घर से तो निकलें, आप मन तो बनाए काम करने का, आप लोगों से बात तो करें, आप लोगों को प्रोडक्ट तो दें। मैंने जो आपको जो है 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार को जो मिशन बताया है, वो मिशन बहुत मजबूत है। आपको अभी छोटा लग सकता है, और बहुत सारे लीडर्स उस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। अभी शर्मा जी ने 50 पेस्ट मंगाए हैं, अभी हेड केयर मंगाए हैं, बीच से मंगाया है। क्या हो रहा है ये? उसको फॉलो हो रहा है, उस प्लान पर फॉलो हो रहा है पूरी तरीके से, पेड और पेस्ट। इतने बड़े बड़े अधिकारी आज इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इतने बड़े बड़े अधिकारियों ने आज जो है। हमारे केपी यादव जी ग्रेट लीडर, जो कि पूरा पैड और पेस्ट पर पूरा मिशन चल रहा है पूरी तरीके, घर में घुसने वाला प्रोडक्ट है। आप सेंटर चला रहे हैं, बीसीएम दिमाग में घुसे रहे हैं आप जो है, अच्छी बात है, लेकिन ये छोटा काम भी आप करें, डेली करें आप जो है, मिशन बना करके देखें कैसे रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट ना आने का कोई मतलब ही नहीं होता किसी कीमत पर जो है, 100% रिजल्ट आएंगे। आपके जो 7 स्टार हैं 8 स्टार हैं, उनसे आप सहायता लें, प्रोडक्ट आपको पहुंचे कैसे भी जो है, वो सहायता वो करेंगे आपकी जो है। फिर आपके 30 लोगों की जो आपकी लिस्ट बन जाती है, उन 30 लोगों में से जो 4 लोग निकलेंगे आपको काम करने के लिए, आपके जैसा काम करने के लिए, उनसे मिलवाएं अपने अपलाइन को। वो बताएंगे रास्ता कि क्या योजना है, क्या प्लान है हमारा आगे बढ़ने का, कैसे एमएसडी जा सकते हैं, कैसे अपने घर में हम हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। वो योजना फिर बताइए उनको जो है। हर जगह प्लान को यूज मत कीजिए, पहले आप खुद काम करिए। पहले 30 घरों में आप 30 दिन में आप वो एक आप जो है पैड और एक पेस्ट पहुंचाइए आप जो, फिर देखिए रिजल्ट आप जो कैसे रिजल्ट आते हैं। और जो काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट आ रहे हैं ऑटोमेटिकली जो है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मैनेज करके ये काम जरूर करें आप जो है। ये छोटा लग सकता है, और जितने भी महान लोग हुए हैं उनको छोटा छोटा काम पहले करना पड़ा उनको, तब बड़े हुए हैं वो। एकदम बड़ा नहीं हुआ कोई भी जो है, मैं भी एकदम बड़ा नहीं हुआ, मैंने भी संघर्ष झेला है। मैं भी किसी दिन आपको कहानी सुनाऊंगा पूरे संघर्ष की, एक पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको जो है, उसमें 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि कितना संघर्ष मैंने झेला है।
आज मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ आप सब लोगों की, आप सब लीडर्स की मैं बीच में हूँ, तो कुछ मैंने सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ। मैं जो है आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मेरे को रोज मौका मिलता है। डेली जो है कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ मैं। आज इतना आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आज 500,000 लोगों में, लाखों लोगों में बोल पाता हूँ, तो वो इसीलिए वो बोल पाता हूँ कि मेरे अंदर सीखने की चाहत है और मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं कुछ करने की चाहत है, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सभी पूरे वर्ल्ड के लिए। 11:34 हो चुकी है। हम कुछ लीडर से यहाँ बात कर लेते हैं, जो हैंड रेज कर सकते हैं। आप जो है जो भी मेरे को आवाज आ रही है सभी लीडर्स की, वो यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी जो भी बातें होंगी यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। ये हमारा जो ये यूट्यूब पर जाएगा आज पूरा प्रोग्राम। आप हैंड रेज कर सकते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। और यहाँ पर आज आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं अनम्यूट यहाँ पर कर दिया है मैम को। कोमल जी, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब कि बिल्कुल स्पीचलेस। और आज मैंने अपने हस्बैंड की आईडी से ही लगाया था ये, इससे जी मेरा जी जी होगा, तो मैंने उनको जी, साथ में आया हुआ है कि उनको भी सुनाने के लिए। और नमस्कार 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 कह दो हमारी तरफ से। नमस्कार जी। सर नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? आपकी बढ़िया, एकदम बढ़िया। स्वास्थ्य का ख्याल रखें अपना आप जो है। हाँ, और हम मिशन पर हम काम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखना है, तभी हम लोगों को सेवाएं दे पाएंगे। हाँ जी सर थैंक यू। सप्लीमेंट्स भी खाते हैं और बीसीएम के तो बहुत ही दीवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में नहीं छोड़ना। कर रहे थे, लेकिन जैसे यूज करना शुरू किया, 8 दिन इनको मुश्किल से बिठाया, और उसके बाद तो इतने दीवाने हैं कि जब तक बीसीएम पे आधा पौना घंटा इनको लगता नहीं है तो इनको मजा ही नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम ये चाहते हैं कि आगे भी और लोगों को शेयर करें ये चीजें, तो वो अभी नहीं हो पाती है, तो मैंने कहा मीटिंग शुरू होगी तो समझ में आ जाएगा। जी 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 जी। अजय सर को मैं बताती हूँ उनको कि अजय सर भी देखो हमारे इस उम्र में ना वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं सबको, तो ये जी, जी। बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, आपने जो हर एक चीज को इतना अच्छे से क्लियर किया और मोटिवेट भी बहुत किया और बहुत समझ दी। मुझे लगता है कि जब हम लोग त्याग शुरू करते हैं तो बिगनिंग के लिए हमारे लिए ये सेशन सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं और हमें भी आप आगे करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और आज बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब बहुत पहले तो है लेकिन वो अब माइंड में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओपीटी का सेशन दिया, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और उन्होंने एक अच्छी चीज बहुत बताई शुरू करने से पहले ही, कि ट्यास जो है ना हमारा वो कंप्लीट है। बिल्कुल बिल्कुल 100% कंप्लीट। क्योंकि बाकी सब जो लोग बात करते हैं वो एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो मैं भी नहीं मानती हूँ कि वो सब कुछ मतलब एक ही उससे हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे कंप्लीट नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना क्लिनजिंग प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, न्यूट्रिशन बहुत ही बढ़िया है, और हमारे पास मशीन जो है वो सबसे बेहतरीन है, तो ये कंप्लीट है हर तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे लीडर सच में बहुत ही थैंक्स है परमात्मा को कि आप जैसे लीडर का इतना साथ मिला हुआ है, तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हर दिन बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन लगता है कि नहीं आज हमने ये सीख लिया, तो एक नया जोश आ जाता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सबको बहुत। थैंक यू कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में प्रियांशी सैनी जी हैं। प्रियांशी सैनी जी अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम प्रियांशी जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे, आपकी आवाज सुनकर और अच्छे हो गई। अच्छा, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और काफी सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रियांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके वेल। थैंक यू। और भी लीडर्स यहाँ अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लीडर्स हैं यहाँ हैंड रेज कर सकते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट का समय है। चलो जो इनकी वीडियो होने में उनको यहाँ पर ले लेता हूँ। बबली कुशवाहा जी हैं। बबली कुशवाहा जी अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम। हेलो सर। वेलकम वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, आपने जो आज बताया है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं आपसे। सच है, भगवान ने हमें बनाया है तो इंसान का रूप दिया है तो कुछ करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। सच में सच बिल्कुल, बोला बिल्कुल। सर आपने। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने आज सर, बहुत अच्छी। आपकी मीटिंग तो हमेशा ही अच्छी होती है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। थैंक यू तो सर। थैंक यू बबली जी। और हमारे बीच में और भी पार्टिसिपेंट हैं, और यहाँ पर आप कर सकते हैं असद अली जी। असद अली जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। असद अली जी, वेलकम सर, वेलकम असद जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जो गुड बात करना चाहते हो मॉर्निंग। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। वेलकम असद जी, वेलकम। बहुत बढ़िया सेशन आज। उमेश जी का तो बहुत नहीं, आज पहली बार मैंने उनकी पूरी मीटिंग सुनी है। जी लगभग जी 2 बार मीटिंग उनकी हुई है, पर कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग सुन नहीं पाए। आज आज सेशन बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहा, लगा बहुत अच्छा सेशन क्योंकि रहा, उनका जो एक लहजा है बोलने का बहुत ही मीठा है। बहुत यूनिक है, प्यारे, बिल्कुल बहुत प्यारे लीडर हैं वो। और आज उन्हें सुना तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो आपने रॉकेट बनाया है वो तो बस रोंगटे खड़े कर देता है। आपकी बातों से हम लोग मोटिवेट होते हैं और इतना बढ़िया लगता है कि जब तक सुबह 10 बजे की जूम मीटिंग में सुने तो शायद दिन पूरा नहीं होता हमारा। जी तो जी। काफी अच्छी मीटिंग रहती है, बड़ा मजा आता है और लोगों को मैं बहुत कोशिश करता हूँ जोड़ने की, लेकिन जूम पे काफी लोग जुड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या बात है। और मैं अब जी जल्दी ही आपको एक अलीगढ़ में मीटिंग में बुलाने वाला हूँ। तैयारी चल रही है मेरी, सब लोगों को बुलाना है मुझे, होटल में मिलेंगे तो अच्छा मोटिवेशन होगा। मेरी एक प्लानिंग चल रही है, मैं आपसे उसमें बात करूंगा कुछ थोड़े बहुत टाइम पे। जी मोहसिन जी, जी को बिल्कुल कल मैंने बिल्कुल। काफी देर बात करी थी, तो हमारा प्रोग्राम सेट हो रहा है क्योंकि काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई है, तो हो जी जाएगी जी तो और अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद असद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आर डी शर्मा जी हैं। आर डी शर्मा जी, अगर मेरी बात को सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, ग्रेट लीडर हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आर डी शर्मा जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आर डी शर्मा सर, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही नेटवर्क की वजह से। आर डी शर्मा जी, रीमा शर्मा जी, माइक अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आज काम चल रहा था, ऊपर थोड़ा लगे हुए थे। जी जी। मैं जब भी आप सुनता हूँ एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि कल मेरा हौसला अफजाई किया आपने 3-4 घंटे का जो बाहर का प्रोग्राम था, मेरी शुरू में निकलने की, लेकिन निकलने के बाद में तो ऐसा एनर्जी लेवल आया कि आपके पास पूरी चले, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब संदर्भ से आता है सर, मेन चीज ये है, ये मोटिवेशन आपसे मिलता है। जी जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज, बैठ जाएं आप एक जगह, आवाज नहीं आ रही क्लियर। आप सोफे पर बैठ जाएं यहीं पर। कम आ रहा है यहाँ पे, नेटवर्क कम आ रहा है सर। हाँ, थोड़ी हल्की आ रही है आवाज। ब्लूटूथ ऑन है ना, बंद कर दो। अब ठीक है आवाज? हाँ, अब एकदम बढ़िया आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है, मस्त एकदम। अब क्लियर आवाज एकदम। अब नेटवर्क चला गया शायद उनका जो है, तो आज अब तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही। दूसरे वाले से कर सकते हैं आप, दूसरे वाले से, मोबाइल से। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है जी? हाँ, अब आ रही है, क्लियर, इससे क्लियर आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि मुझे तो 5 साल पहले आपने HD बना दिया था।
जी 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 फिजिकली एक्चुअली हो गया था, फाइनेंशियली और रैंक लेवल के अकॉर्डिंग एक्चुअली जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। काफी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ और धीरे धीरे अपनी इसी स्पीड से में और एक अच्छा लेवल 4.5 साल में अचीव कर लिया है। आगे की तैयारी हो रही है, शायद जल्दी कंपनी आपको मिलेगी, जैसा हमारा प्रयास है। हम लोग 90% अभी सेंटर बेस पे काम कर रहे हैं, 10% अभी प्लान पे है। जब 50-50 हो जाएगा तो एयरप्लेन की स्पीड हो जाएगी हमारी। जी जी आज शायद लग रहा है मुझे पीएचडी लाइन पे है, शेयरिंग करा यूजी हैंड रेज कर देंगे ना वो लोग, आप बोल दो। यूजी को देखो जरा हैंड रेज करें तो पहले दे रहे हैं। आज यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा नेट कम आ रहा है। हाँ नेट की प्रॉब्लम हो रही है, सही है। चलो ओके ठीक सर, है ओके, सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू रीमा जी। थैंक यू सर। और हमारा समय 11:45 हो चुके हैं। शर्मा जी की तालियां बजा रहे हैं हमारे सर जी जो है। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे अब हम लेते हैं, हमारे और कोई पार्टिसिपेंट हो तो यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं या अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरीश जी अगर अपना वीडियो ऑन कर लें तो मैं उनका माइक अनम्यूट कर सकता हूँ हरीश जी का, या बिना वीडियो ऑन करे आप वहाँ से कुछ बता सकते हैं। हरीश जी ग्रेटर नोएडा से। योगेंद्र कुमार जी हमारे साथ, एजी योगेंद्र कुमार जी, एजी योगेंद्र कुमार जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अजय सर आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपको दोनों लोगों को सुन के ना लगता है कि बिल्कुल जो क्या नाम है, आग होती है बुझी हुई आग, वो पूरी तरह से जलने लगती है। थैंक यू सर। सर आज ये जो सेशन है, आप लोगों को मैं क्या बताऊं सर, कहने के लिए शब्द नहीं है। और जिस तरह का आप मोटिवेशन, जिस तरह का प्लान, जिस तरह का अपनी ये वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप बताते हैं सर, तो ये तो आउटस्टैंडिंग है, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। और सर जिस तरह से एक्चुअल में जो बिजनेस करने का तरीका है ना, तो हम लोगों को जूम आईडी से ही आता है। आप लोगों के जो आप लोगों को केवल फॉलो करते 1% की कोई भी दिक्कत आती ही नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और जितने भी लाइन्स लीडर हैं सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, और बस इतना ही गुजारिश करता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपना मार्गदर्शन ऐसे ही हम लोगों को दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस सर, योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और सर। इसी कड़ी में अब हम लेते हैं हमारे सर 11:47 हो चुकी हैं, और हम अजय जी के लिए जोरदार तालियों से इनवाइट करेंगे, तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। और हमें सर 1 मिनट का समय हमें देंगे सर हमारे को, और यहाँ माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। आप माइक को दोबारा ऑन कर लीजिए सर, माइक को आप दोबारा। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे समय दिया सर, और थैंक यू वेरी मच प्रजापति जी, आपके शब्दों के लिए। शबाना मैडम गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन सर बहुत ही जबरदस्त रहा है जो हमारे उमेश सर ने लिया। उन्होंने हर चीज को बहुत डीपली डील किया है, हर चीज को उन्होंने टच किया, और बहुत ही बढ़िया उनका सेशन था। अगर किसी ने गौर से सुना होगा तो बहुत सी चीजें सीखी होंगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें कुछ चीजों को हम टच करते हैं, कुछ को हम छोड़ भी देते हैं कभी कभी, लेकिन उन्होंने हर चीज को टच किया, हर चीज को डिस्क्राइब किया,
और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने सेशन को लिया। थैंक यू सो मच उमेश सर आपके सेशन के लिए। और उसके बाद जितने भी लीडर्स ने शेयरिंग की है, सबके कमेंट्स बहुत ही जबरदस्त रहे। और हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे लीडर, हमारे ग्रेट लीडर सफी मोहम्मद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके शब्दों से जो ऊर्जा का संचार होता है हमारे हृदय में, मस्तिष्क में, हमारे पूरे बॉडी में, वो अद्भुत है सर। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहना है, बल्कि मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं। आज जो चीजें आपने शेयर की हैं सर, वो वाकई में अगर हम उन चीजों को गंभीरता से समझते हैं तो हमें ऊर्जावान करने के लिए, हमें अपना फोकस बिल्कुल सेट रखने के लिए, हमारे गोल्स के निर्धारण को दृढ़ करने के लिए जो बातें आज आपने की हैं सर, वो बातें बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बहुत ही आसान शब्दों में चीजों को बताया है। और जो आपने एग्जाम्पल्स दिए सर वो बहुत ही बढ़िया थे। जो आपने तोते का एग्जाम्पल दिया, वाकई में बिल्कुल हकीकत है ये चीजें। कभी कभी हम इसी तरीके की चीजें करते हैं, हमें ओवरऑल चीजों को ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था, मैं समय हो गया है, मैं बिल्कुल टच करता हूं उस चीज को, जैसे ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। अरविंद कुमार पांडे जी, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग सर, और आपका धन्यवाद। और आपने हमारे अपलाइन डॉक्टर सफी मोहम्मद सर को एचडी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारी प्रार्थना है कि हमारे सर बहुत जल्दी एचडी हो और हम लोग सब उनके पीछे पीछे हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। पांडे सर आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। लीडरशिप के लिए, आपके महान मेंटरशिप के लिए। और जब आप बोलते हैं सर, सब कुछ अद्भुत हो जाता है। मैं आपके सेशन वैसे भी अटेंड करता हूं और मैं YouTube पे मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे सेशंस देख लिए हैं सर। और आप जब बोलते हैं सर, रक्त का संचार जबरदस्त हो जाता है, ऐसा लगता है हम BCM पे शेक हो रहे हैं। आपके सेशन सी BCM से भी ज्यादा जबरदस्त है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना जो वरद हस्त हम सब के ऊपर रखा हुआ है, उसके लिए आपकी प्रार्थनाएं, आपकी शुभकामनाएं हम सब लोगों के साथ हैं। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं सर, जब आपकी लीडरशिप में, डॉक्टर सफी मोहम्मद साहब की लीडरशिप में, आपके सपनों को जरूर पूरा करेंगे। हम लोग सब जितने इस समय जुड़े हुए हैं और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, एक चीज को मैं जरूर यहाँ पर टच करना चाहता हूं कि जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला जब सांप के ऊपर आक्रमण करता है, सांप उसके ऊपर अपना जहर फेंकता है और उस जहर के असर को समाप्त करने के लिए नेवला एकदम जाता है और एक बूटी, उस बूटी के आसपास भी वो लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। और बूटी अवेलेबल नहीं है तो नहीं करता है, और वो जाकर उसको सूंघता है उस बूटी को, और फिर से जहर का असर खत्म हो जाता है और वो फिर से लड़ने के लिए आ जाता है। और वो लगातार सांप उस पर जहर फेंकता रहता है और वो बूटी सूंघ के फिर आके लड़ाई करता है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें नेगेटिव करने के लिए, जो हमें इस फोकस से हटाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार हमारे ऊपर जहर उगलते हैं और लगातार हमें कमजोर करते हैं, हमारी ऊर्जा को डाउन करते हैं। ये मीटिंग्स, ये सेमिनार,
ये सेशंस उस बूटी के समान है कि जब हम इनमें आते हैं और हम इस बूटी को सूंघते हैं, हम फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने फोकस पे हमारी निगाहें फिर से स्थिर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं सारे लीडर्स जितने जुड़े हुए इस समय, मैं आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड करें, लगातार सेमिनार्स को अटेंड करें और हर मीटिंग में, हर सेमिनार में, हर डिस्कशन में आपको कुछ ना कुछ मोती, कुछ ना कुछ हीरे, कुछ ना कुछ जवाहरात, अद्भुत चीजें अवश्य मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त सेशन रहता है आपका जो है। और हमारे बीच में शबाना नाथ जी भी हैं। शबाना नाथ जी अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। शबाना नाथ जी अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। और थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेटवर्क ठीक नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। जी जी, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ, आप क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है। अच्छा सर, अब आ रही है क्लियर है? हाँ, अच्छा एकदम क्लियर है। अच्छा, हाँ सर, आज उमेश का सेशन तो बहुत अच्छा था सर, और वो बहुत अच्छे लीडर हैं और काफी अच्छे से लीडरशिप करते हैं वो, और उनका समझाने का मेथड भी बहुत अच्छा है। और सर आपके बारे में क्या कहा जाए? थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आप तो फिर गुरुओं के गुरु महागुरु हैं ही, जैसा कि हम हमेशा के होता है, ये रियल है सर कि हम ट्यांस कर रहे हैं, ये अल्लाह की भी मर्जी है। क्योंकि कुछ लोग तो यही नहीं जानते कि ट्यांस नाम की कोई कंपनी भी है, बट हम इसमें काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह की मर्जी भी है, क्योंकि अल्लाह भी चाहता है कि हम लोगों की मेहनत सेवा करें, उनको मतलब अवेयर करें और सब लोग उस पर मेहनत करें। और अजय सर हमेशा अच्छे से समझाते हैं। बात की जाए सर प्लान की, तो आज प्लान की नहीं, योजना की बात करी जाए। जैसा कि आपने बोला हिंदी में योजना कहते हैं, तो जैसे मोदी जी कोई योजना निकालते हैं तो सबको पता होता है कि जैसे कि अभी हुआ था लॉकडाउन में, जिनके जीरो बैलेंस के खाते हैं उन्हें 500 रुपए आएंगे, तो वो चीज लोगों को समझ में आई और उसका लोगों ने फायदा उठाया। इसी तरीके से योजना की प्लान को समझे तो उसका बहुत बड़ा फायदा सब उठा सकते हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर होगा, उनको समझ में आएगा, कहीं से भी वो कोई भी सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं और समझ सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। तो ये सर आपका जो मेहनत है हमारे लिए हर अलग अलग तरीके से समझाने का सर, ये आपका जो विजन हमें जो ये है कि हम लोग सीखते हुए आगे बढ़े, इस पे हमें मेहनत करनी होगी और हमें काम करना होगा सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शबाना जी, थैंक यू। और हमारे बीच में महागुरु जी हैं, अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो गुरु जी 1 मिनट का समय हमें दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत बिजी रहते हैं, बहुत उनका इस समय जो है जो जिम में होंगे शायद, जो है आवाज़ उनको पहुंच पा रही हो या नहीं पहुंच पा रही। अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, मोबाइल उनके हाथ में हो, तो वो 1 मिनट का सेशन हमें दे सकते हैं। 1 मिनट का, 1 मिनट से ही हम बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं। अरविंद कुमार पांडे जी हमारे मेंटर, हमारे लीडर, हमारे गुरु, और उनकी वजह से आज ये बिजनेस बहुत आसान हो गया करना। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। और आज का सेशन हमारा रहेगा, सर कहीं बिजी होंगे, मोबाइल उनका बाहर जमा हो जाता है, वो अंदर चले जाते हैं और घंटी बजती रहती है, पता ही नहीं लगता फिर जो है। और उन्होंने जिम को ज्वाइन किया है। तो आज का सेशन जो रहेगा मैं बता दूं आपको, जो है